आप कहते हो कि आला हजरत सरकार के नाम का उर्स है। कौन आला हजरत? कौन आला हजरत? मैं बता दूं कौन आला हजरत? अल्लाह। उनका मसलक क्या था? आज कहते हैं ना मसलक के आला। उस मसलक में ये चीज भी दाखिल है। एक बच्चा पता नहीं कहां से आता था आला हजरत के पास, पता नहीं कहां से आता, टिफिन लेके आता। हजरत भूख लगी है घर वालों को, फरमाया जी भाई इसे खाना दे दो, और टिफिन में खाना लेके चला जाता। रोज दूसरे दिन तीसरे दिन वो आता और खाना लेके जाता। एक साहब कहते हैं कई महीने से मैं देख रहा था ये खाना आता है लेके चला जाता है। एक दिन मैं बैठा था आला की बारगाह में, वो लड़का आया खाना लिया, जब जाने लगा तो मैं चुपचाप उठा आला हजरत की महफिल से और उस बच्चे के पास गए, बेटे रुक 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 रुक, तू कौन है और कहां से आता है तू? पीछे से आ गए आला हजरत। ये है मतलब की आला, ये भी है मतलब की आला। हाँ, हम यतीम बच्चों से नफरत करते हैं। किसी की टोपी सर पे टोपी देखेंगे, मदरसे के बच्चों को यतीम समझेंगे। नमाजी बूढ़े लाठियां लेके जाते हैं, उनकी लाठियां गायब करते हैं, उनकी चप्पलें मस्जिद से गायब करते हैं। कुरान के पारों पे छिपकली बीट कर देती है, उसको साफ करने की तौफीक नहीं होती है। 100 किलोमीटर दूर रेस्टोरेंट में ढाबे पे खाना खा के सेल्फियां लेके पूरी कौम को परेशान करते हैं। जी जी। 2-2 लाख रुपए की बुलेट लेकर सिलेंसर निकाल करके पट पट की आवाज मुस्लिम गलियों में, मुस्लिम मुआशरे में मुसलमानों के बच्चे ऐसा करते हैं। इन्हें कौन बताया कि बुजुर्गों का कैरेक्टर क्या था? सिद्दीक अकबर जब मदीने शरीफ की रातों में निकलते तो नंगे पांव, नंगे जूते, नंगे चप्पल, बगैर चप्पल जूते के निकलते। उमर फारूक आजम ने कहा था मेरे भाई तू जूते क्यों नहीं पहनता? तो सिद्दीक अकबर ने कहा था रो करके जूते इसलिए नहीं पहनता कि मेरे जूते की खट खट की आवाज से किसी गरीब की नींद में खलल पैदा। अल्लाह। बोले यार ये कहां से तुमने सीखा? आपने फरमाया यही तो मैंने आमिना के लाल से सीखा। आओ ना मुस्लिम मुआशिरे की तरफ। मालूम है ये इमाम है, फरमाते हैं कि पीछे से आ गए आला, इस बच्चे से क्या पूछता है? बोले हुजूर कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही पूछ रहा था तेरा नाम क्या है, कहां से आता है। मालूम क्या कहा आला हजरत ने? हाथों को उठाओ, इसे याद रखना इंशाअल्लाह। बोले यही आपकी और मेरी कामयाबी की जमानत है। इख्तलाफात से बचो, वरना आने वाले 30-40 साल में हर सिलसिले की अलग मस्जिद होगी। वो वारसी मस्जिद है, वो बरकाती है, वो चिश्ती है, वो हशमती है, वो कादरी है, वो रजवी है। बताइए हमारे बच्चे कहां जाएंगे? हम उन्हें कौन सा मुस्लिम मुआशरा देकर के जाएंगे? बाबा फरीद गंज शकर से किसी ने कहा था कि हुजूर ये कैंची है, कैंची कबूल फरमा ले। फरमाया रख दे, रख दिया। एक आदमी ने कहा हुजूर ये तोहफा है। बोले तोहफा में क्या है? बोले सुई है और धागा है। बोले मुबारक हो, वाह 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 वाह, मुबारक हो, क्या गिफ्ट लेके आया। खड़ा हो गया कैंची वाला। हुजूर इतनी बड़ी कैंची दी, आपने कहा रख दे, दुआ नहीं दी। इतनी बड़ी सुई और धागा दिया तो दुआ दे रहे हैं। फरमाते कि फरीद को काटना नहीं, फरीद को जोड़ना आता है। वाह 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 वाह। मेरे भाई इख्तिलाफ मत कर मेरे भाई, अपने बुजुर्गों से फैज चाहिए तो दूसरे के बुजुर्गों का एहतराम समझे। जमीन के नीचे सारे सिलसिले के बुजुर्ग इकट्ठा बैठे हुए हैं और जमीन के ऊपर उनकी मुतवस्सिरीन की जमात आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या फरमाया अल्लाह ने? सुन, इतने महीने से ये बच्चा मेरे घर में आता है खाना लेने के लिए, आज तक मैंने इससे नहीं पूछा तू कौन है, तेरा नाम क्या? वाह वाह वाह। और तू एक दिन देख के पूछता है सुन, आज तक मैंने इससे नहीं पूछा। इसकी वजह से तो मेरे घर में चिराग जलता है, सुभान मेरे बच्चे पलते। हुजूर की हदीस शरीफ है कमजोरों की वजह से ताकतवर को रिस्क मिलता है। बेशक बेशक बेशक। बचाएंगे दीन मुस्तफा इंशाअल्लाह। उसके 2 काम करना पड़ेगा, एक सच बोलना पड़ेगा, एक हलाल खाना पड़ेगा। हर आदमी अपने बच्चों को जामे अजहर, जामिअतुर रज़ा, जामिया अशरफिया, जामिया अलीमिया नहीं भेज सकता। मेरी बात मानते हो ना? नहीं भेज सकता। फिर क्या करे? लेकिन हर आदमी को जाइए अपने बच्चों को हलाल खिलाए। हाथों को उड़ाओ इंशाअल्लाह बोलो। ये तो हमारे बस में है ना भाई। अपने बच्चों से नहीं कहते कि बेटा अंग्रेजी में टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले, ज्योग्राफिया में टॉप कर ले, जनरल नॉलेज में टॉप कर ले। तो दरवेश कहता है कि कभी कभी ये भी कह दिया करो बेटा सच बोलने में टॉप कर ले, हलाल खाओ इंशाअल्लाह। बोले सच बोलो और हलाल खाओ। नमाज की पाबंदी करो। माँ बहनों से गुजारिश है कि हर जुमेरात को अपने घर में हुजूर गौस पाक की नियाज करें, बावजू खाना बनाए, गौस पाक को याद करें। अल्लाह ताला जरूर उनके घरों में फजल की बारिश फरमाएगा। इजाजत दीजिए, फिर किसी मौके पर आऊंगा तो लंबी बातें हैं, अब इतना वक्त हो गया, मुनासिब नहीं है। मैं आपसे मादरत चाहता हूँ हाथ जोड़कर, इस कदर मोहब्बत और एहतराम के साथ आपने सुना, अल्लाह का शुक्र है। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे आप सबसे मेरी मुलाकात बगदाद में हो जाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मुझे याद नहीं है, इरफान भाई जानते मैं कितनी मरतबे गया बगदाद शरीफ, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला सब पे करम फरमाए। इजाजत दीजिए इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।